बच्चों, बोट्स तो आप जानते होंगे, लेकिन स्ट्रीम आप कहेंगे बहता हुआ पानी स्ट्रीम कहलाता है। बिल्कुल ठीक, बहते हुए पानी को हम रिवर कहते हैं, मगर बहती हुई एयर भी स्ट्रीम कहलाती है। बहती हुई एयर को हम विंड कहते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि भाई मैंने तो बोट्स और स्ट्रीम्स पे ही क्वेश्चन लगाए हैं और किए हैं, एरोप्लेन और विंड पे तो किए ही नहीं है, या एरोप्लेन और एयर की स्ट्रीम पे तो मैंने किए ही नहीं है। वैसे ही बिल्कुल होने हैं जैसे बोट्स एंड स्ट्रीम पे होंगे, दोनों पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम क्वेश्चन में जाने से पहले ये पता समझ लें कि भाई स्ट्रीम के दो केस होंगे, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। ये होता क्या है, आप मुझे बताइए कि क्या स्ट्रीम कभी अपवर्ड बहती है? नीचे से ऊपर की तरफ कभी नहीं देखा होगा आपने। स्ट्रीम हमेशा डाउनवर्ड ही बहती है, मींस हायर सरफेस से लोअर सरफेस की तरफ। तो स्ट्रीम, मान लो स्ट्रीम ऐसे बह रही है नीचे की तरफ, है ना, ये दिस इज स्ट्रीम का फ्लो डाउनवर्ड होगा। अब अगर आप बोट को इस तरह से रो करेंगे तो बहुत आसान होगा, यानी बोट की जो स्पीड है स्ट्रीम उसको हेल्प करेगी। ये तो क्लियर है बात। तो इट मींस बोट की स्पीड एंड स्ट्रीम की स्पीड, अगर स्ट्रीम की स्पीड y है और बोट की x है, तो ये दोनों हेल्प कर रही हैं, मींस नेट वेलोसिटी और से स्पीड हमें कितना मिलेगा, एडअप हो जाएगा, दैट इज x प्लस वाई। तो डाउन स्ट्रीम है ना, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब डाउन द स्ट्रीम मींस स्ट्रीम की डायरेक्शन में नीचे की तरफ। डाउन मींस नीचे, सिंपल बात, और स्ट्रीम भी नीचे की तरफ बहती है। डाउन मींस नीचे, मींस डाउन स्ट्रीम नीचे की तरफ से स्ट्रीम की डायरेक्शन में। अब अप स्ट्रीम, अगर आप बोट ऐसे रो कर रहे हैं, एक्स ऐसे है, तो देखिए बोट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई स्ट्रीम की डायरेक्शन के, मींस अब स्ट्रीम हेल्प नहीं करेगी बल्कि अपोज करेगी। मींस आपको बहुत मेहनत करके रो करना होगा बोट को, और आपकी स्पीड घट जाएगी ड्यू टू द ऑपोजिशन ऑफ स्ट्रीम। मींस आपको इसे ओवरकम करना, ओवरकम मींस ये अपोज कर रही है, तो x माइनस वाई होगा। कब? जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं आप, और जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो x प्लस वाई। डाउन, नीचे की तरफ डाउन द स्ट्रीम, x प्लस वाई होगी स्पीड बोट की, एंड अप स्ट्रीम, अप मींस ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो x माइनस वाई होगी। तो ये आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड और ये आपकी अप स्ट्रीम स्पीड। तो आपको एक ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चंस करें, आप सम्स करें, तो स्पीड आप ना ही बोट की लोगे ना ही स्ट्रीम की लोगे, बल्कि बोट की स्पीड अप स्ट्रीम एंड बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम लेंगे, इंडिविजुअल स्पीड्स नहीं लेंगे आप। ठीक है, तो अब हम अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम बात समझ गए हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट में आपको बता देता हूं, क्योंकि ये हर सम में होगा ही, यूज होना ही होना है। इसे आप लिखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं, उसे बहुत इजीली समझते हैं। तो आप क्या लेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। मींस पानी चल नहीं रहा, बिल्कुल शांत है, तब उसमें आप कितनी तेज अपनी बोट चला सकते हैं, उसको हमने ले लिया x किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम जिस स्पीड से फ्लो कर रही है, नदी, रिवर या विंड भी हो सकती है अगर एरोप्लेन का केस है, बट बोट के केस में आपका रिवर होगी, तो उसकी स्पीड हमने y किलोमीटर पर आवर ले ली। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, क्या ऐसा देखो, डाउन द स्ट्रीम में तो स्ट्रीम हेल्प कर रही है और दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। क्या अप स्ट्रीम स्पीड में जब बोट की स्पीड अगर स्ट्रीम की स्पीड से कम है, तो क्या आप अपवर्ड जा सकते हैं, अप स्ट्रीम जा सकते हैं? नहीं जा सकते, बिकॉज माइनस हो रही है। भाई स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा और आपकी स्पीड कम, कैसे जा सकते हैं? नहीं ना। इट मींस अपवर्ड तो आप जा ही नहीं पाएंगे, यानी अप स्ट्रीम आप नहीं जा पाएंगे। दैट्स वाई जब भी क्वेश्चंस दिए आते हैं आंसर्स में आप देखें तो बोट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए और रिवर या स्ट्रीम की स्पीड कम होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर आंसर आपका पता चला कि बोट की स्पीड कम आई और स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा, तो गलत मान लीजिएगा आप। ठीक है, तो आपने क्या किया, सपोज कर लेंगे आप कि भाई स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर लेंगे हमेशा,
एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब इसके बाद एक स्टेप और करेंगे कि बोट की स्पीड अप स्ट्रीम एंड बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम निकालेंगे, बिकॉज आपको वही यूज करना है। तो हम ले रहे हैं, देखिए सामने, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम। बताइए क्या होगी? अप का मतलब अपवर्ड, ऊपर की तरफ, मींस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। तो ये स्पीड बोट की माइनस स्ट्रीम की इतनी आएगी, जो बात क्लियर हो चुकी है। अब स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, क्लियर है? डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, दैट इज स्ट्रीम हेल्प कर रही है, दैट्स वाई दोनों ऐड हो जाएंगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब अगर बोट अप स्ट्रीम जा रही है तो स्पीड आप ये लेंगे x माइनस वाई, और अगर बोट डाउन स्ट्रीम जा रही है तो आप x प्लस वाई लेंगे, उसकी हेल्प से टाइम निकालेंगे। और टाइम का फॉर्मूला आप जानते हैं, टाइम t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मान लो बोट अप स्ट्रीम जा रही है और आपको अप स्ट्रीम टाइम निकालना, उस डिस्टेंस को कवर करने का टाइम निकालना है, तो वो टाइम में आप डिस्टेंस जो भी गिवन है और स्पीड जो अप स्ट्रीम की स्पीड है, तो हम दोनों टाइम निकालें बिकॉज हमें जरूरत पड़ती है। तो देखिए, अप स्ट्रीम टाइम एंड अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम टाइम दोनों हम निकाल लेते हैं। तो अप स्ट्रीम टाइम क्या होगा? जिसे हम T1 कह दें, तो जो भी गिवन डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अप स्ट्रीम टाइम के साथ कौन सी स्पीड लेंगे आप? अप स्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई। तो x माइनस वाई जो भी गिवन डिस्टेंस है। और डाउन स्ट्रीम टाइम क्या होगा? डाउन स्ट्रीम टाइम यानी नीचे डाउन द स्ट्रीम जाने का टाइम, जिसे हम T2 ले लेते हैं, वो होगी गिवन डिस्टेंस जितना भी डाउन स्ट्रीम चली है बोट, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ये ध्यान देंगे आप, x प्लस वाई। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए बहुत इजीली अब आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। यानी 30 किलोमीटर कैसे जा रही है वो? अप स्ट्रीम, तो भाई कितना टाइम लेगी? और 44 किलोमीटर कैसे जा रही है? डाउन स्ट्रीम। तो एज पर फर्स्ट कंडीशन जो टाइम है, हमने अप स्ट्रीम टाइम को लिया था T1 प्लस डाउन को T2 इक्वल टू दोनों का टाइम कितना है? 10 किलोमीटर दोनों तरफ जाने का। अप स्ट्रीम भी और डाउन स्ट्रीम भी कितने टाइम में जा रही हो? 10 किलोमीटर में। इट मींस T1 प्लस T2 कितना हो आपका? 10 किलोमीटर। अब T1 कितना होगा? T1 है अप स्ट्रीम टाइम और डिस्टेंस है आपकी 30 और स्पीड है x माइनस वाई। तो T1 आपका आ गया 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस, अब T2 बताइए। T2 है डाउन स्ट्रीम का टाइम और डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी? 44। तो आप लेंगे 44, डिस्टेंस 44 और स्पीड कितनी होगी डाउन स्ट्रीम की? x प्लस वाई इक्वल टू दोनों का टाइम 10। ये आपकी इक्वेशन 1। तो हमने पहली कंडीशन से एक इक्वेशन निकाल ली। अब हम दूसरी पे आते हैं आगे। नेक्स्ट, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर्स। जो बोट है वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, 40 किलोमीटर और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो अब आप सेकंड कंडीशन से वन मोर इक्वेशन बनाएं। एज पर सेकंड कंडीशन, तो अब जो T1 और T2 का एडिशन है, सम है, कितना है? 13 आवर्स, दोनों का मिला के 13 आवर्स, तो दैट इज 13। अब T1 कितना होगा? T1 है हमारा अप स्ट्रीम टाइम, तो अप स्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी है? 40 और स्पीड x माइनस वाई, तो दैट्स वाई 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस। अब T2 बताइए। T2 है हमारा गिवन डिस्टेंस
जो डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस है केस 2 में 55 है और स्पीड x प्लस वाई, तो 55 अपॉन x प्लस वाई और टोटल टाइम 13 आवर्स। ये आपकी आ गई इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन एक x और y में दो वेरिएबल्स में है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जैसे हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं वो आपने डेफिनेटली सीखा होगा एलिमिनेशन मेथड। इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना बेटर होता है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करके दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम है एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने में, तो आप चैनल पे जाके एलिमिनेशन मेथड वाली वीडियो देख सकते हैं और क्लियर करके तब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। होप इक्वेशन कैसे बनाएं बहुत इजीली आप बना सकते हैं, आपने जरूर समझा होगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।